धुंधकारी महाराज इतना दुष्ट हो गया कि घर के जितने बर्तन थे सब बेच के चलाया। अब आत्मदेव जी महाराज ने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। अब घर से निकल करके जैसे ही मरने के लिए जा रहे थे तो गोकर्ण जी ने देख लिया कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। बोले बेटा मैं तो जाके कहीं अपना प्राणांत कर दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मेरे से दुर्दशा घर की नहीं देखी जाती। क्योंकि जब बेटा बिगड़ जाए और चारों तरफ से बदनामी ही बदनामी सुनने को मिले तो जो मान सम्मान वाले पिताजी होंगे वो इस अपमान को सहन नहीं कर पाते। बेटा मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। गोकर्ण जी महाराज ने पकड़ लिया कि पिताजी आप कहां जाओगे। क्योंकि आजकल छोटी छोटी बातों पे मैंने देखा कि प्राय लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, साहस से काम लेना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि महाराज ये बताइए, पिताजी ये बताइए कि संसार में कोई सुखी है। संसार में अगर कह दे कि मैं सुखी हूं तो कोई सुखी है क्या। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी आप कहां जाओगे। इस संसार में सारे भूमंडल पर हर जगह कोई ना कोई दुखी आपको मिल जाएगा और इतने दुखी मिल जाएंगे महाराज आप अपने से थोड़ा नीचे वाले को देखो। हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो कि महाराज वो कितना सुखी है और वो कितना दुखी। देखिए आज एक बेटा अपने पिताजी को प्रवचन सुना रहा है और पिताजी के दिमाग में हर बात बैठ रही है। कहते हैं जब प्राणी दुखी होता है ना और वास्तविक मन से वैराग्य हो जाए तभी उसके मन में सत्संग बैठता है, और नहीं तो सत्संग सुनाते रहो, इधर से आएगा इधर पार हो जाएगा, इधर से आएगा इधर पार हो जाएगा। सत्संग हर किसी के दिमाग में नहीं बैठता है। सत्संग तो किसी किसी के मन में बैठता है और बैठता उसके मन में है, इस पर भगवान की विशेष कृपा होती। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी इस शरीर में दो रस्सियां हैं। इस शरीर को बांधने के लिए दो रस्सियां हैं, एक अहमता और दूसरी ममता। अहमता क्या है कि शरीर में मैं, अहंकार, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर का मालिक हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं इतना अच्छा हूं। इस शरीर में मैं आ जाना ये हमारी शरीर की अहमता है। और इस शरीर से जितने नाते रिश्तेदार हैं, जितने शरीर से संबंध रखने वाले, उन शरीर में ममता। भाई शरीर हमारा जब नहीं है तो शरीर के चाहने वाले क्या हमारे हो सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सुबह जो भोजन खा लेते हैं वो भोजन शाम तक हजम हो जाता है, दूसरा खाने की आवश्यकता पड़ती। और वही भोजन बना करके यदि हम बाहर गर्मियों में रख दें तो भोजन भी खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। और उस भोजन को हम खाते, जब भोजन खराब हो जाता है तो हमारा शरीर कैसे नित्य रह सकता है, पुष्ट रह सकता है। शरीर तो पुष्ट रह ही नहीं सकता है। तो इस शरीर में अहमता और इस शरीर के जितने नाते रिश्तेदार हैं उनसे ममता, यही बंधन और मोक्ष का कारण बन जाती है। हे पिताजी इसमें मम कहने वाले को बंधन है और न मम कहने वाले को मोक्ष हो जाता है। इस शरीर में क्या है, इस शरीर में केवल हड्डियां हैं, मांस है और रक्त है। इसके अतिरिक्त इस शरीर में और कुछ नहीं है। फिर भी हम लोग जीते जी शरीर से कितना अहंकार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं।
इस शरीर पे क्या है कि ऊपर से चमड़ी मढ़ी हुई है, बढ़िया से डेंटिंग पेंटिंग की हुई, आपने मकान बनवाया, मकान बनवा के प्लास्टर करा दिया, प्लास्टर करा कर पेंटर को बुलाया, बढ़िया से पेंटिंग करा दी और वही दीवार आपको अच्छी लगने लग जाती। ऐसे ही शरीर है, इस शरीर से बढ़िया सुंदर से पेंटिंग हो रखी है, ये शरीर अच्छा लग रहा है। अब शरीर अगर अच्छा लग रहा है तो जब इसमें से प्राण निकल जाते हैं तो घर वाले इसको घर में क्यों नहीं रखते? क्षण भर में स्नेह मिट जाता है और साथ के साथ महाराज राधे राधे लेकर के चलो, लेकर के चल देते हैं। तो पिताजी इस शरीर में हड्डी है, मांस है, रक्त है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप किससे ममता कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये सब हमारे हैं? जब तक इस शरीर में पंचायती धर्मशाला में हम लोग रहें तब तक ठाकुर जी का भजन करते रहें, कुछ तो भजन करें। अब हम तो इस पर कब्जा करके बैठ गए कि महाराज ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा ही शरीर है। अरे महाराज जब शरीर अपना नहीं होता है और एक दिन समय आएगा तो इसमें से धक्का देकर निकाल दिया जाएगा। जैसे कि आप ट्रेन में चढ़े, ये परिवार वाले, संसार वाले, ये क्या है कि ट्रेन की यात्रा है। हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं और जैसे ट्रेन में चढ़ करके बैठे, जाके अपनी सीट पर बैठे तो महाराज वहां बैठे हुए यात्रियों से सभी से राम राम हो जाती, घुल मिल जाते हैं। भैया राम राम, बाबूजी राम राम, कहाँ जाओगे? हम तो अमुक स्टेशन पे जाएंगे, अमुक जगह उतरेंगे। चलते गए और महाराज जो पहले से यात्री बैठे हुए थे उनका एक का स्टेशन आ गया। अब स्टेशन आ गया, भैया हम बुरिया बिस्तर बांधा, उतर गया, भैया राम राम, हमारी यात्रा यहीं तक थी। थोड़ा और आगे बढ़े, दूसरे का स्टेशन आ गया। अब दूसरा उस पर कब्जा करके बैठ गया क्योंकि उसका वहां से रिजर्वेशन है। दूसरा उतर रहा है, दूसरा आ रहा, नया पुराना उतर रहा, दूसरा आ रहा, पुराना उतर रहा है। इस तरह से आना जाना ट्रेन में लगा रहता है। अब होता क्या है कि ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन की गाड़ी संगमा पांत संगमा। हम लोग जीवन में क्या करते हैं, जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो एक यात्री हमारे जीवन में नए नए यात्री मिल जाते हैं। और नए नए यात्री कौन होते हैं? प्रथम तो माँ होती, पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, दादाजी होते हैं, नाना काका फूफा आदि, चाचा ताऊ आदि, इस हमारे जीवन के नए नए यात्री होते हैं जिनको आज तक हम जानते नहीं थे। और थोड़ा बड़े हुए और जैसे बड़े हुए तो सबसे राम राम हुई, जान पहचान हुई। और जैसे थोड़ा और बड़े हुए कि दादाजी का स्टेशन आ गया। अब दादाजी को जाके शमशान में विदा करके आए और जैसे शमशान में विदा करके आए तो इधर क्या होता कि हम थोड़ा बड़े हुए तो विवाह हो गया। और जैसे विवाह हुआ तो जीवन में हमारे एक यात्री उस सीट पे आकर के बैठ गया जिसको आज तक हम जानते नहीं थे। और जैसे यात्री आकर के बैठा, एक यात्री नया और जुड़ गया। अब पुराने यात्री जा रहे हैं, नए यात्री आ रहे हैं। कहते हैं संगमा पांत संगमा, कहते हैं पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमा पांत संगमा। पुराने यात्रियों का जाना लगा रहता है और नए यात्रियों का आना लगा रहता है। पिताजी ये संसार ऐसे ही है कि हे पिताजी सदैव धर्म का आचरण करो। और धर्म क्या है? धर्म वो नहीं है कि हम माला लेकर के बैठे तभी आपका धर्म हो, तभी भजन होता है, ऐसा नहीं। आप परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, किसी की सहायता कर दो, दीनहीन की सेवा करो, यही आपका धर्म है। तो हे पिताजी इस संसार से अहमता और ममता छोड़ करके आप ठाकुर जी के चरणों में अपना मन लगाओ और मन लगा करके अपना जो मोक्ष, अपना उद्धार करो। जब गोकर्ण जी महाराज ने बहुत विस्तार से समझाया और हम भी आपको संक्षेपता ही समझाते चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा विलंब हो गया था कथा प्रारंभ करने में। आज गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर समझाया और वृद्धावस्था में आत्मदेव जी के ज्ञान के अंदर एक एक बात जो है गोकर्ण जी की बैठी। गोकर्ण जी महाराज जो है हरिद्वार में आकर के 10वें स्कंद का श्रीमद् भागवत के पाठ करते करते
अपना कल्याण कर लिया।